अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। इस चैनल पर हम डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आते हैं। आज देखें हम क्या लेकर आए हैं रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम चिकन कॉर्न सूप बनाने जा रहे हैं। इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। ये दो जो हैं सिंपल बोनलेस चिकन है, दो बोनलेस चिकन की दो ब्रेस्ट हैं। हमारे पास ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें सबसे पहले तो हम चिकन की तरफ ले आ जाते हैं। हमारे पास 500 ग्राम चिकन है, चिकन ब्रेस्ट। ये बोनलेस चिकन है, आप बोन विद बोन भी ले सकते हैं। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से रख लिया है। 1 कप जो कॉर्न है, जिसको मैंने मोटा मोटा स्वीट कॉर्न है, इसको धरा धरा पीस लिया है। ये 4 टेबल स्पून मेरे पास जो है ये कॉर्नफ्लावर्स है, इसको मैं पानी में मिला लूँगी। 2 टेबल स्पून जो मैंने सिरका लिया, इसमें एक जो है हरी मिर्च जो इसको छोटा छोटा काट के इसमें भिगो के रख दिया। ये हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा। 2 टेबल स्पून जो मैंने हॉट सॉस लिया है, उसमें भी दो टेबल स्पून सिरका डाल के इसको भी रख दिया है। 2 मुझे अंडे चाहिए होंगे। थोड़ा सा सॉल्ट है या ½ टी स्पून, और 1½ टी स्पून मेरा ब्लैक पेपर है जो कि कूटा हुआ अच्छी तरह से। ये पर जो सबसे पहले मैं जो चिकन स्टॉक बनाऊंगी, इसमें मैं थोड़ी सी सैलरी डालूंगी। 1 टेबल स्पून के करीब है सैलरी, और 2 छोटे छोटे जो है गाजर हैं, और 1 स्प्रिंग अनियन है, वो हाफ अनियन के हर एक पत्ते में डाल दूंगी। और ये सब चीज़ें मैं इससे, और थोड़ा सा धनिया डालूंगी। ये मैं डाल देती हूँ चिकन स्टॉक में बनाने के लिए। चले फिर हम चिकन स्टॉक बनाते हैं सबसे पहले, और फिर इसके बाद आगे का काम। स्टॉक जो है रेडी हो गया है, मैंने सारा छान लिया है। इसको जो है चिकन की बोटियों को अलग कर लिया है, और सब्ज़ी को अलग कर लिया है। सब्ज़ी को भी डिस्कार्ड कर देंगे, और मैंने जो है ना चिकन की बोटियों को शेड कर लिया है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है बटर डाला है। इस बटर को गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं अपनी चिकन जो मैंने शेड करके रखी हुई है वो इसमें डाल दूँगी, और आपको दिखाती हूँ। ये चिकन बिल्कुल गल चुकी है माशाल्लाह से। ये बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो बोन से भी बना सकते हैं। मैंने बोनलेस का ये स्टॉक बनाया। स्टॉक भी बहुत अच्छा बन गया है। इसमें हमारी सैलरी गई हुई है, इसमें हमारा जो है गाजर गए हुए हैं, 2 गाजर गए हुए हैं। इसमें जो है हमारा धनिया गया है, कोरिएंडर, और इसमें जो है बे लीव्स गए हैं। इसमें धनिया, वो साबुत धनिया वो डाला है, और ज़ीरा भी डाला है। और 2 बड़ी जो कार्डिमम होती हैं, 2 बड़ी इलायची जो काली वाली होती है वो डाली हैं। और सैलरी का तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये सारा हमें इसका फ्लेवर मिल जाएगा। और हमने चिकन को निकाल लिया, और स्टॉक भी निकाल लिया। वो चीज़ें जो बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ चुकी हैं, बहुत खुशबू आ रही है। अब मैं जो है यहाँ पर अपनी बिस्मिल्लाह करके ये सारी चिकन जो है, ये मेरे 500 ग्राम चिकन बोनलेस थी। देखिए इसका इतना सारा ये इसमें जाएगा। इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं ताकि ये अच्छी क्रिस्पी हो जाए। फिर इसको हम अपने ट्रांसफ़र कर देंगे अपने इसमें ये स्टॉक में। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भून लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि चिकन जो है बहुत अच्छी तरह सौते हो जाए। इसमें हम सॉल्ट डाल देते हैं। ऑलरेडी हमने सॉल्ट डाला है अपने स्टॉक में, तो थोड़ा सा इसमें डालते हैं ½ टी स्पून। 1 टीस्पून ऑलरेडी जा चुका है, पानी ज़्यादा है और इसका स्टॉक ज़्यादा निकला है, इसलिए हमने ½ टी स्पून और डाला।
बस यहाँ पर इसके चूल्हे को ऑफ कर देते हैं। अपनी चिकन को बिस्मिल्लाह रहमान करके यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें। ये जा रहा है हमारे स्टॉक पे सारा चिकन। बहुत मज़े का कॉर्न सूप बनेगा। हर फ्रेश है, बहुत झटपट बनने वाला है। सिर्फ स्टॉक, वैसे तो मैं तो इस तरह करती हूँ, स्टॉक बना के रख लेती हूँ, लेकिन चूँकि आप लोगों को सब चीज़ दिखानी थी इस वजह से मैंने स्टॉक बना हुआ हो, या आप अगर चाहे तो बाहर से भी ले लो, वो भी सही होता है। घर से बनाना हो तो चिकन को इस तरह से शेड किया, हर चीज़ रेडी होती है, फटाफट चिकन कॉर्न सूप बन गया। और ये कॉर्न भी आते हैं, रेडीमेड भी आते हैं। अब इसके बाद ज़रा से इसमें जोश आता है, हम अपना ये कॉर्न, जिसको मैंने स्वीट कॉर्न जो थे मैंने दिए थे बने हुए, लेकिन वो मोटे मोटे थे, इसको मैंने पीस लिया था पानी डाल के, वो इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा 1 कप, और 1 कैन भी आता है, वो ये 1 कप पूरा भर के। जब तक इसमें जोश नहीं आएगा, जोश आने के बाद 2 मिनट, जब तक जोश ना आ जाए, जोश आने के बाद 2 मिनट हमें इसको पकाना होगा। इसके बाद जो है हमें जो है अपना कॉर्नफ्लावर डालेंगे थिकनिंग के लिए। हमारा सूप जो है माशाल्लाह से पक रहा है, इसमें जोश भी आ गया, बहुत अच्छा पकने लगा है। इस टाइम पर जो है मैंने ये 4 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर के, इसमें आधा कप जो है पानी का डाल के इसको मिलाया बहुत अच्छी तरह से, इसको ताकि इसके लम्स ना बने। इस तरह से मिला के उसको थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डालती जाऊँगी। इसको थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा ताकि जो है ये एक जगह जम ना जाए। अब और आप अपने हिसाब से, इतने में 4 चम्मच हमारे लिए तो बहुत है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं पसंद, लेकिन अगर ज़्यादा गाढ़ा हो तो 5 चम्मच की ज़रूरत होती है। और आपको अपने हिसाब से जैसा आपके घर में खाया जाए ऐसा थिकनिंग के लिए डालते हैं। देखिए इसको इस तरह पकाना पड़ेगा कंटिन्यूसली, इसको इससे करना ही होगा तो ये अच्छा बन जाएगा। मैं थोड़ा और डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। सब घर में बनता होगा चिकन कॉर्न सूप। मेरी रेसिपी थोड़ी सी हटकर है, क्योंकि मैंने जब स्टॉक भी बनाया तो इसमें जो है मैंने कैरेट डाले स्टॉक बनाने में, मैंने थोड़ी सी सेलरी डाली, और इसमें जो है ग्रीन अनियन डाली मैंने इसमें। अगर ग्रीन अनियन आपके पास ना अवेलेबल तो वाइट भी डाल सकते हैं। ये सब का फ्लेवर, और थोड़ा सा कोरिएंडर जो पार्सले डाला थोड़ा सा, ताकि ये सब चीज़ें चली गई। और लहसुन डाला था, और चिकन को मैंने थोड़ा सोते कर लिया, जिसमें जो बटर डाल के 2 टेबल स्पून बटर डाल के, ताकि चिकन की जो महक है ना वो ख़त्म हो जाए। वैसे भी बॉयल होके तो सही हो ही चुकी थी माशाल्लाह से। देखिए अब इसको अभी भी हमें थोड़ी चाहिए होगी। ये 4 स्पून मैंने डाले हैं। अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी, देखें कितनी अच्छी हो रही है। ये मैं पूरा डाल दूँगी, देखें हमें जो है इस तरह का। और आपको इससे ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आपको 5 चम्मच डालने होंगे। अब इसमें मैं जो है ना, मैंने ये 2 अंडे जो है निकाले थे, 2 अंडों को फेंट लिया। इसकी मैंने एग योक जो है वो निकाल दिया था। एग वाइट को मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से। ये भी थोड़ा थोड़ा डालूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग वाइट है, इसको चलाते रहेंगे वरना वो वाइट पर पूरा हो जाएगा, एक जगह जम जाएगा। ये सिर्फ एग वाइट है, एग योक जो मैंने निकाल लिए हैं 2। ये 2 अंडे हैं। देखें इसकी कंसिस्टेंसी, देखें कितना अभी से ठंडा होकर थोड़ा और ज़रा गाढ़ा हो जाएगा, तो पीने में बहुत मज़ा देता है। इसको मैं बताती हूँ गार्निशिंग किस तरह करते हैं।
अब इस टाइम जो है ये बिल्कुल पक चुका है, हमारा रेडी हो चुका है। ये ज़रा सा एग अभी डाला था तो हमने इसको चलाया और सब चीज़ पकी हुई है माशाल्लाह से। हम इसमें जो 1 टेबल स्पून ये अपना सोया सॉस डाल देते हैं, सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। और बाकी जो है बाकी जो ऊपर जिसको डालना हो थोड़ा डाल लें। और 1 ही टेबल स्पून हम ये डालेंगे। इसको हमारा हॉट सॉस था 2 टेबल स्पून हमने निकाला था, इसमें 2 टेबल स्पून सिरका डाला था, ये मिला के रखा है। इसमें 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी, बाकी ऊपर जब खाने बैठे तो लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर प्याले में डाल सकते हैं। ये हो चुका रेडी, अब हमने चूल्हे को ऑफ कर देना है। इसको हम आपको प्लेटर में प्याले में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का है। मैं अपनी तरफ से 2 चम्मच लिए, एक आपका भी खा लेती हूँ। एक और बात मुझे आपको बतानी थी, जब मैंने चिकन स्टॉक बनाया था तो मैंने इसमें ये वेजिटेबल भी डाली थी। वेजिटेबल से इसका लोग अमूमन नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ कि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये कैरेट्स मैंने डाले थे और सैलरी में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। और दूसरी सब्ज़ी भी डाली थी। आपके पास सैलरी ना हो तो कोई भी और सब्ज़ी भी डालें, लेकिन कैरेट जरूर डालें और अनियन भी डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। चलें फिर इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ।